प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन से 5 गुनाह हैं जो औरत के चेहरे से खूबसूरती, रौनक और नूर छीन लेते हैं। जी हाँ, ये कोई क्रीम, कोई मास्क या कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि यही गुनाह है जो औरत के चेहरे को बेरौनक, बेनूर और मुर्दा सा बना देते हैं। आज मैं वो राज फाश करने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आप कांप उठेंगी और अपने आमाल पर नजर डालने पर मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि प्यारी बहनों, आज बाजार में पता नहीं कहां से झूठी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। हर तरफ ऐसे इश्तिहार हैं जो चीख चीख कर कहते हैं सिर्फ 7 दिन में रंग गोरा, 5 दिन में दूध जैसा चेहरा। और हमारी बहनें, वो भागकर लाखों रुपए खर्च करके वो जहर अपने चेहरों पर लगा लेती है। मगर इन प्रोडक्ट से न चेहरा संवरता है, न तकदीर बदलती है, बल्कि कई बार तो चेहरा और भी बिगड़ जाता है। औरतें अपने गुनाहों पर नजर नहीं डालती। वो कभी नहीं सोचती कि शायद हमारी जुबान का जहर, हमारे दिल की नफरत, हमारी निगाहों की बेहयाई और हमारी इबादतों की कोताही ही है जो अल्लाह के नूर को हमारे चेहरों से छीन रही है। याद रखो प्यारी बहनों, गुनाह वो धुआं है जो सबसे पहले चेहरे से नूर चुराता है और फिर दिल से सुकून। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा नूरानी हो, तुम्हारे चेहरे पर रौनक हो, तो क्रीमों नहीं, तुम्हें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। क्योंकि असल खूबसूरती न सफेद रंग है, न महंगा मेकअप। असल खूबसूरती वो नूर है जो अल्लाह नेक आमाल करने वाली औरतों के चेहरों पर रख देता है। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका चेहरा किसी वक्त रोशन चिराग की तरह चमकता था, जिसकी रंगत देखकर लोग रश्क करते थे, जिसके हुस्न की मिसालें दी जाती थीं। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसका वही चेहरा बदसूरती, बेरौनकी और नफरत की अलामत बन गया। वो औरत रोज आईना देखकर कांपने लगती, बार बार चेहरा धोती, महंगी क्रीमें लगाती, हर तबीब, हर ब्यूटी एक्सपर्ट के पास गई, मगर चेहरे की बदसूरती दिन ब दिन बढ़ती गई। आखिरकार वो एक नेक बुजुर्ग औरत के पास पहुंची और आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा, मेरे चेहरे का ये हाल क्यों हुआ? मेरी खूबसूरती कहाँ चली गई? तो फिर उस औरत ने उसे ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। एक जवान, खूबसूरत और मालदार औरत थी जिसे हर कोई रश्क की नजर से देखता था। चेहरे पर ऐसा नूर कि देखने वाले चंद लम्हे को रुक जाते। शहर की हर औरत उस जैसा चेहरा चाहती थी और मर्द उस जैसी बीवी के ख्वाब देखते थे। मगर कुछ सालों बाद उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया। जिल्द मुरझा गई, रंग बुझ गया, आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए और सबसे बढ़कर चेहरे की कशिश खत्म हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वो औरत खुद कई महीनों से एक बुजुर्ग खातून के पास जाती रही अपने चेहरे की बदसूरती का इलाज करवाने, मगर न कोई दुआ असर करती, न कोई दवा। प्यारी बहनों, वो औरत एक दिन उसी बुजुर्ग अम्मा के पास पहुंची, घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे वो राज बता दें जो मेरे चेहरे से नूर छीन ले गया। तो अम्मा ने एक आह भरी और कहा, बेटी, ये राज नहीं, वो 5 गुनाह हैं जो औरत के चेहरे से रिज़्क़ ए हुस्न को मिटा देते हैं। वो गुनाह जो चेहरे से रौनक छीन लेते हैं, रोशनी बुझा देते हैं, रंगत को खाक में मिला देते हैं। अगर तू सुनने का हौसला रखती है तो सुन। बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरी बेटी, औरत का पहला गुनाह जो उसके चेहरे की खूबसूरती को बर्बाद कर देता है वो है बेपर्दगी। जब औरत अपना जिस्म लोगों के लिए नुमाइश बना देती है, जब वो गैर मर्दों की नजरें अपने चेहरे पर महसूस करके खुश होने लगती है, जब उसके लिबास में हया नहीं रहती, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे से अपना नूर छीन लेता है। वही औरत जिस पर रहमत की नजरें पड़ती थीं, अब लानत की नजरों का निशाना बन जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बगैर जरूरत के खुशबू लगाकर घर से निकलती है ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो झानिया के दर्जे में लिखी जाती है। और जिसका दिल जिना की तरफ माइल हो जाए, उसकी शक्ल से सुकून, चेहरे से रोशनी और आंखों से वकार खत्म कर दिया जाता है। अम्मा ने कहा, बेटी, कल की औरत समझती है कि हुस्न मेकअप से आता है, रंग क्रीम से निखरता है और फैशन से इज्जत बनती है। मगर हकीकत ये है कि खूबसूरती हया से आती है, रंगत इताअत से निखरती है और इज्जत पर्दे से बनती है। तूने बेपर्दगी को फख्र समझा, पर्दे को बोझ जाना
तो रब ने भी तेरे चेहरे की रोशनी तुझसे छीन ली। बुजुर्ग अम्मा ने उस औरत की तरफ देखा जो अब सिसकियां ले रही थी और कहा, बेटी अब सुन, वो दूसरा गुनाह जिसने तुम्हारे चेहरे की रोशनी को खत्म कर दिया वो है ज़बान का झर। हाँ, वो झर जो तुम अपने शौहर पर निकालती रही, वो तल्ख बातें जो तुमने माँ बाप को सुनाई, वो ताने जो तुमने बहनों को दिए, और वो नफरत भरे जुमले जो तुमने नंद देवर या पड़ोसन के खिलाफ दिन रात दोहराए। यही वो गुनाह है जो चेहरे की रौनक को जलाकर राख कर देता है। मेरी बेटी, ज़बान एक छोटा सा अज्व है, मगर जब इससे आग निकले तो वो पूरा नसीब जला देती है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे, मगर तूने अपनी ज़बान को बेलगाम छोड़ दिया। हर बात पर शिकवा, हर तल्लुक में शक, हर रिश्ते में बदगुमानी। यही वो चीज थी जिसने तेरे चेहरे पर नापसंदीदगी, तेरे लहजे में कड़वाहट और तेरे नसीब में बेसुकूनी भर दी। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज की औरत सीख गई है फैशन, मेकअप, स्टेटस अपडेट और खूबसूरत तस्वीरें लगाना, मगर वो भूल गई है कि ज़बान अगर जहरीली हो जाए तो चेहरा कभी खूबसूरत नहीं रहता। औरत का हुस्न उसके अल्फाज से होता है। जब वो नरमी से बात करती है तो चेहरे पर रोशनी झलकती है, मगर जब वो सख्त लहजे में ज़बान दराजी करती है तो उसकी पेशानी से नूर उठा लिया जाता है। आज हमारी बेटियां, बहनें, माएं, हर कोई अपनी ज़बान से दूसरों के दिल तोड़ने में माहिर हो चुकी हैं। रिश्तों की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं। ज़बान की तेजी ने घरों को आग लगा दी है और दिलों में बदगुमानी का धुआं भर दिया है। वही औरत जब तन्हाई में आईना देखती है तो उसका दिल भी उसे कबूल नहीं करता। बेटी, अगर तू चाहती है कि तेरा चेहरा फिर से निखर जाए, तेरी बातों में फिर से मिठास आ जाए, तेरे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, तो पहले अपनी ज़बान को पाक कर। किसी का दिल न दुखा, किसी पर तंज न कर, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत को पामाल न कर, क्योंकि रब फरमाता है, जब तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करोगे तो मैं तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। बुजुर्ग अम्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तीसरा गुनाह जो औरत के चेहरे की रौनक और नूर को छीन लेता है वो है हसद और जलने की आग। ये आग सबसे पहले चेहरे की शादाबी को खा जाती है, दिल को कड़वा कर देती है और आंखों की चमक को बुझा देती है। हसद वो जहर है जो खामोशी से इंसान के दिल में उतरता है और रफ्ता रफ्ता उसकी शक्ल और सूरत को मुरझा देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। जिस दिल में हसद हो उसके चेहरे पर कभी भी सुकून नहीं ठहरता, वहाँ से हमेशा एक तरह की सख्ती और बेरौनकी झलकती है। बेटी, आज का मुआशरा हसद की आग में झुलस रहा है। औरतें अपनी बहनों, सहेलियों, हत्ता के अपनी ही रिश्तेदार औरतों से जलती हैं। अगर किसी का घर सजा हो तो दिल में चुभन महसूस करती है। अगर किसी के शौहर का रवैया अच्छा हो तो हसरत करती है। अगर किसी की बेटी या बहू खूबसूरत हो तो दिल में कीना पालती है। यही हसद उनके चेहरों से अल्लाह की रहमत और नूर को छीन लेता है। वो लाख महंगे ब्यूटी पार्लर की थकन क्यों ना उतारें, महंगे फेस मास्क क्यों ना लगाएं, मगर अंदर की ये जहरीली आग उनके चेहरों पर गुबार की तरह छा जाती है। अम्मा ने आगे कहा, बेटी, जो औरत हसद से दिल को भर लेती है, अल्लाह उसके नसीब से बरकत उठा लेता है। उसके घर में सुकून खत्म हो जाता है, शौहर का प्यार कम हो जाता है और बच्चों की इज्जत ओ अदब मात पड़ जाती है। अगर तू चाहती है कि तेरी शक्ल पर दोबारा नूर आए तो सबसे पहले हसद को दिल से निकाल। दूसरों की कामयाबी पर खुश हो, उनके लिए दुआ कर, क्योंकि वही औरत सबसे हसीन लगती है जिसका दिल साफ और जबान मीठी हो और जिसकी आंखों में दूसरों के लिए सिर्फ खैर हो। अम्मा ने बेटी का चेहरा गौर से देखा। उसके माथे पर बल और आंखों में एक अनजानी उदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ टटोल रही हो, कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अम्मा ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, अब सुन चौथा गुनाह जिसकी वजह से औरत के चेहरे से वकार, रौनक और खूबसूरती छिन जाती है, वो है शौहर की नाफरमानी और बदतमीजी। बेटी, जिस औरत की जबान शौहर के लिए तल्ख हो, जिसकी आंखों में शौहर के लिए इज्जत न हो, जो उसके फैसलों को काटती हो, उसके जुमलों पर तंज करती हो, उसकी मेहनत को बेकीमत समझती हो, उस औरत के चेहरे से सुकून की रोशनी चली जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे देखकर शौहर खुश हो और वो उसकी रजा के बगैर एक दिन भी ना गुजारे।
मगर आज की औरतें शौहर को नौकर, बोझ या बेकार समझती हैं। उनकी ज़बानें इज्जत से खाली, लहजे तल्ख और निगाहें गुरूर से भरी होती हैं। अम्मा ने कहा, बेटी, जो औरत शौहर के साथ बदसलूकी करती है उसकी जिंदगी में सिर्फ ज़ाहिरी ज़ेबाइश बाकी रह जाती है, बातिनी हुस्न खत्म हो जाता है। ऐसी औरत चाहे सोने के लिबास में हो, उसका चेहरा मुर्दा रूह जैसा दिखाई देता है, जैसे वहाँ हंसी नहीं, नूर नहीं, फकत थकन और जिद का साया हो। और बेटी, आज के दौर में ये गुनाह आम हो चुका है। औरतें शौहरों को अपनी इज्जत बनाने के बजाय उनकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर बेइज्जत करती है। सोशल मीडिया पर शौहर की शिकायत, घर वालों की बुराइयां और अपनी कुर्बानियों की नुमाइश करती है, मगर किसी रात खामोशी से शौहर की थकन पर हाथ रखकर पूछती नहीं कि तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं, तुम्हारे माथे पर बोझ क्यों है। बेटी, याद रख, शौहर की इज्जत औरत का हुस्न होता है। जो उसे इज्जत देती है वो खुद इज्जतदार बनती है, और जो औरत अपने शौहर की जबान काटती है उसके नसीब से सुकून और चेहरे से चमक रुखसत हो जाती है। अगर तू चाहती है कि तेरी आंखों में दोबारा रोशनी हो तो अपने शौहर की इज्जत कर, उसके आराम का ख्याल कर, उसकी तकलीफ में शरीक हो, क्योंकि एक फरमानबरदार बीवी के चेहरे पर अल्लाह खुद नूर उतारता है। अम्मा ने गहरी खामोशी के बाद आखिरी बात शुरू की और कहा, बेटी, अब सुन 5वां गुनाह, वो गुनाह जो औरत के चेहरे की रौनक सलब कर लेता है, आंखों की चमक को बुझा देता है और पेशानी पर ऐसे बदशगुनी के साए बिठा देता है कि हर देखने वाला नजरें फेर लेता है। वो है रातों को फहश ड्रामे, फिल्में और सोशल मीडिया पर बेहयाई देखना और फिर दिल में उन किरदारों की ख्वाहिशें पैदा करना। बेटी, जब औरत रात की तारीकी में सबके सो जाने के बाद अपने कमरे की तन्हाई में मोबाइल की स्क्रीन पर झुक जाती है और वहाँ बेहया औरतों के कपड़े, मर्दों के फहश डायलॉग और इश्क ओ माशूकी के हराम मंजर देखकर दिल में सोचती है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, तो याद रख, वो सिर्फ गुनाह नहीं कर रही होती, वो अपने रिज़्क से बरकत भी खत्म कर रही होती, अपने चेहरे से नूर भी मिटा रही होती और अल्लाह की नाराजगी को दावत दे रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस आंख ने हराम मंजर देखे, कयामत के दिन वो आंख जहन्नम की आग में जलेगी। बेटी, आज हमारी बहनें नमाज का वक्त गुजर जाने देती हैं, मगर सीरियल का एक सीन नहीं छोड़ती। तिलावत ए कुरान की आवाज से उकताती है, मगर रूमानी म्यूजिक और अदाकारों की आवाजें दिल को सुरूर देती हैं। उनका दिल कुरान के सच से नहीं, झूठी कहानियों से जुड़ता है। यही वो गुनाह है जो औरत के दिल को झंग आलूदा और चेहरे को बदसूरत बना देता है। औरत का असल हुस्न उसकी शर्म ओ हया में है, उसकी निगाहों की पाकीज़गी में है, उसके कमरे की तन्हाई में बंद होने के बाद भी उसके दिल की खुदा खौफी में है। और जब ये सब खत्म हो जाए तो फिर चाहे वो लाखों रुपए के फेस वॉश लगा ले, चमकता चेहरा सिर्फ स्क्रीन पर रह जाता है, हकीकत में वो चेहरा मुरझा जाता है। बेटी, अगर खूबसूरती की हिफाजत चाहती हो तो आंखों को हया का सुरमा पहना, जबान को कुरान से आशना कर, दिल को अल्लाह के खौफ से बेदार रख, तभी तो वो हुस्न नसीब होता है जो बढ़ापे में भी इज्जत का ताज बनकर चमकता है। प्यारी बहनों, जरा ठहरो, जरा रुक कर अपने आप को आईने में देखो। क्या वो चेहरा जो तुमने फाउंडेशन, बेस और लिपस्टिक से सजाया है वाकई खुशी की चमक रखता है? क्या वो आंखें जो काजल से भरी हैं अंदर से भी रोशन है? क्या वो मुस्कुराहट जो सेल्फियों में दिखती है दिल के सुकून की निशानी है? नहीं, सच तो ये है कि आज की औरत बाहर से संवर रही है मगर अंदर से बिखर रही है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, खूबसूरती बाजार के किसी शैम्पू, क्रीम या महंगे मेकअप ब्रांड से नहीं आती। खूबसूरती किरदार से आती है, हया से आती है, दिल की सफाई से आती है। जो औरत शौहर के दिल का सुकून बन जाती है, जो माँ के कदमों को जन्नत समझती है, जो बहनों का सहारा और बेटियों की तरबियत का फख्र बन जाती है, वो औरत बगैर मेकअप के भी हसीन लगती है, क्योंकि अल्लाह उसके चेहरे को नूर दे देता है। याद रखो, औरत जब जबान से नरमी इख्तियार करती है, नजर नीची रखती है, दिल साफ रखती है और जबान को शिकायतों से बचाती है, तो अल्लाह उसके चेहरे पर ऐसी कशिश डाल देता है कि लाखों में पहचानी जाती है। लेकिन जब औरत बदगुमानी करती है, गरीबत करती है, हर वक्त फैशन और नमूद और नुमाइश में जुटी रहती है, तो वही चेहरा जिस पर लाखों के मेकअप लगते हैं बेरौनक और जर्द पड़ जाता है। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, कभी सजदों की तरफ लौट कर देखो, दिल के बोझ हल्के हो जाएंगे।
कभी कुरान की आयतों को सीने से लगाओ, चेहरा खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। और जब तुम अल्लाह के लिए जियोगी तो वो तुम्हें लोगों की नजरों में इज्जत देगा, तुम्हें दिलों में महबूब बना देगा। अपनी खूबसूरती को हया की चादर से महफूज रखो। यही तुम्हारा जेवर है, यही तुम्हारा फख्र है और यही तुम्हारी जन्नत की कुंजी है। प्यारी बहनों, तुम्हारे चेहरे को देखती है मगर अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। अपनी खूबसूरती को दिल की नरमी से सजा दो, जबान की मिठास से महका दो और किरदार की रोशनी से जगमगा दो। तभी तुम वो औरत बनोगी जिसके कदमों के नीचे जन्नत होगी और जिसके अखलाक से दुनिया बदल जाएगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबके चेहरों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे, आपके दिलों को हसद, गईबत, बदगुमानी और गुरूर जैसे गुनाहों से पाक कर दे और आपके घरों में मोहब्बत, सुकून और रिज्क की बारिश बरसा दे। प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन से 5 गुनाह हैं जो औरत के चेहरे से खूबसूरती, रौनक और नूर छीन लेते हैं। जी हाँ, ये कोई क्रीम, कोई मास्क या कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि यही गुनाह है जो औरत के चेहरे को बेरौनक, बेनूर और मुर्दा सा बना देते हैं। आज मैं वो राज फाश करने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आप कांप उठेंगी और अपने आमाल पर नजर डालने पर मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि प्यारी बहनों, आज बाजार में पता नहीं कहां से झूठी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। हर तरफ ऐसे इश्तिहार हैं जो चीख चीख कर कहते हैं सिर्फ 7 दिन में रंग गोरा, 5 दिन में दूध जैसा चेहरा। और हमारी बहनें, वो भागकर लाखों रुपए खर्च करके वो जहर अपने चेहरों पर लगा लेती है। मगर इन प्रोडक्ट से न चेहरा संवरता है, न तकदीर बदलती है, बल्कि कई बार तो चेहरा और भी बिगड़ जाता है। औरतें अपने गुनाहों पर नजर नहीं डालती, वो कभी नहीं सोचती कि शायद हमारी जुबान का जहर, हमारे दिल की नफरत, हमारी निगाहों की बेहयाई और हमारी इबादतों की कोताही ही है जो अल्लाह के नूर को हमारे चेहरों से छीन रही है। याद रखो प्यारी बहनों, गुनाह वो धुआं है जो सबसे पहले चेहरे से नूर चुराता है और फिर दिल से सुकून। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा नूरानी हो, तुम्हारे चेहरे पर रौनक हो, तो क्रीमों नहीं, तुम्हें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। क्योंकि असल खूबसूरती न सफेद रंग है, न महंगा मेकअप। असल खूबसूरती वो नूर है जो अल्लाह नेक आमाल करने वाली औरतों के चेहरों पर रख देता है। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका चेहरा किसी वक्त रोशन चिराग की तरह चमकता था, जिसकी रंगत देखकर लोग रश्क करते थे, जिसके हुस्न की मिसालें दी जाती थीं। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसका वही चेहरा बदसूरती, बेरौनकी और नफरत की अलामत बन गया। वो औरत रोज आईना देखकर कांपने लगती, बार बार चेहरा धोती, महंगी क्रीमें लगाती, हर तबीब, हर ब्यूटी एक्सपर्ट के पास गई, मगर चेहरे की बदसूरती दिन ब दिन बढ़ती गई। आखिरकार वो एक नेक बुजुर्ग औरत के पास पहुंची और आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा, मेरे चेहरे का ये हाल क्यों हुआ? मेरी खूबसूरती कहाँ चली गई? तो फिर उस औरत ने उसे ऐसा क्या बताया जिसकी वजह से उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। एक जवान, खूबसूरत और मालदार औरत थी जिसे हर कोई रश्क की नजर से देखता था। चेहरे पर ऐसा नूर कि देखने वाले चंद लम्हे को रुक जाते। शहर की हर औरत उस जैसा चेहरा चाहती थी और मर्द उस जैसी बीवी के ख्वाब देखते थे। मगर कुछ सालों बाद उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया। जिल्द मुरझा गई, रंग बुझ गया, आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए और सबसे बढ़कर चेहरे की कशिश खत्म हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। वो औरत खुद कई महीनों से एक बुजुर्ग खातून के पास जाती रही अपने चेहरे की बदसूरती का इलाज करवाने, मगर न कोई दुआ असर करती, न कोई दवा। प्यारी बहनों, वो औरत एक दिन उसी बुजुर्ग अम्मा के पास पहुंची, घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे वो राज बता दें जो मेरे चेहरे से नूर छीन ले गया। तो अम्मा ने एक आह भरी और कहा, बेटी, ये राज नहीं, वो 5 गुनाह हैं जो औरत के चेहरे से रिज्क ए हुस्न को मिटा देते हैं। वो गुनाह जो चेहरे से रौनक छीन लेते हैं, रोशनी बुझा देते हैं, रंगत को खाक में मिला देते हैं। अगर तू सुनने का हौसला रखती है तो सुन। बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरी बेटी, औरत का पहला गुनाह जो उसके चेहरे की खूबसूरती को बर्बाद कर देता है वो है बेपर्दगी। जब औरत अपना जिस्म लोगों के लिए नुमाइश बना देती है,
जब वो गैर मर्दों की नजरें अपने चेहरे पर महसूस करके खुश होने लगती है, जब उसके लिबास में हया नहीं रहती, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे से अपना नूर छीन लेता है। वही औरत जिस पर रहमत की नजरें पड़ती थीं, अब लानत की नजरों का निशाना बन जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बगैर जरूरत के खुशबू लगाकर घर से निकलती है ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो झानिया के दर्जे में लिखी जाती है। और जिसका दिल जिना की तरफ माइल हो जाए, उसकी शक्ल से सुकून, चेहरे से रोशनी और आंखों से वकार खत्म कर दिया जाता है। अम्मा ने कहा, बेटी, कल की औरत समझती है कि हुस्न मेकअप से आता है, रंग क्रीम से निखरता है और फैशन से इज्जत बनती है, मगर हकीकत ये है कि खूबसूरती हया से आती है, रंगत इताअत से निखरती है और इज्जत पर्दे से बनती है। तूने बेपर्दगी को फख्र समझा, पर्दे को बोझ जाना, तो रब ने भी तेरे चेहरे की रोशनी तुझसे छीन ली। बुजुर्ग अम्मा ने उस औरत की तरफ देखा जो अब सिसकियां ले रही थी और कहा, बेटी, अब सुन, वो दूसरा गुनाह जिसने तुम्हारे चेहरे की रोशनी को खत्म कर दिया, वो है ज़बान का झर। हाँ, वो झर जो तुम अपने शौहर पर निकालती रही, वो तल्ख बातें जो तुमने माँ बाप को सुनाई, वो ताने जो तुमने बहनों को दिए, और वो नफरत भरे जुमले जो तुमने नंद, देवर या पड़ोसन के खिलाफ दिन रात दोहराए, यही वो गुनाह है जो चेहरे की रौनक को जलाकर राख कर देता है। मेरी बेटी, ज़बान एक छोटा सा अज्व है, मगर जब इससे आग निकले तो वो पूरा नसीब जला देती है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे, मगर तूने अपनी ज़बान को बेलगाम छोड़ दिया। हर बात पर शिकवा, हर तल्लुक में शक, हर रिश्ते में बदगुमानी, यही वो चीज थी जिसने तेरे चेहरे पर नापसंदीदगी, तेरे लहजे में कड़वाहट और तेरे नसीब में बेसुकूनी भर दी। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज की औरत सीख गई है फैशन, मेकअप, स्टेटस अपडेट और खूबसूरत तस्वीरें लगाना, मगर वो भूल गई है कि ज़बान अगर जहरीली हो जाए तो चेहरा कभी खूबसूरत नहीं रहता। औरत का हुस्न उसके अल्फाज से होता है। जब वो नरमी से बात करती है तो चेहरे पर रोशनी झलकती है, मगर जब वो सख्त लहजे में ज़बान दराजी करती है तो उसकी पेशानी से नूर उठा लिया जाता है। आज हमारी बेटियां, बहनें, माएं, हर कोई अपनी ज़बान से दूसरों के दिल तोड़ने में माहिर हो चुकी हैं। रिश्तों की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं। ज़बान की तेजी ने घरों को आग लगा दी है और दिलों में बदगुमानी का धुआं भर दिया है। वही औरत जब तन्हाई में आईना देखती है तो उसका दिल भी उसे कबूल नहीं करता। बेटी, अगर तू चाहती है कि तेरा चेहरा फिर से निखर जाए, तेरी बातों में फिर से मिठास आ जाए, तेरे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं, तो पहले अपनी ज़बान को पाक कर। किसी का दिल न दुखा, किसी पर तंज न कर, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत को पामाल न कर, क्योंकि रब फरमाता है, जब तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करोगे तो मैं तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। बुजुर्ग अम्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तीसरा गुनाह जो औरत के चेहरे की रौनक और नूर को छीन लेता है, वो है हसद और जलने की आग। ये आग सबसे पहले चेहरे की शादाबी को खा जाती है, दिल को कड़वा कर देती है और आंखों की चमक को बुझा देती है। हसद वो जहर है जो खामोशी से इंसान के दिल में उतरता है और रफ्ता रफ्ता उसकी शक्ल और सूरत को मुरझा देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। जिस दिल में हसद हो, उसके चेहरे पर कभी भी सुकून नहीं ठहरता, वहां से हमेशा एक तरह की सख्ती और बेरौनकी झलकती है। बेटी, आज का मुआशरा हसद की आग में झुलस रहा है। औरतें अपनी बहनों, सहेलियों, हत्ता के अपनी ही रिश्तेदार औरतों से जलती हैं। अगर किसी का घर सजा हो तो दिल में चुभन महसूस करती है। अगर किसी के शौहर का रवैया अच्छा हो तो हसरत करती है। अगर किसी की बेटी या बहू खूबसूरत हो तो दिल में कीना पालती है। यही हसद उनके चेहरों से अल्लाह की रहमत और नूर को छीन लेता है। वो लाख महंगे ब्यूटी पार्लर की थकन क्यों ना उतारें, महंगे फेस मास्क क्यों ना लगाएं, मगर अंदर की ये जहरीली आग उनके चेहरों पर गुबार की तरह छा जाती है। अम्मा ने आगे कहा, बेटी, जो औरत हसद से दिल को भर लेती है, अल्लाह उसके नसीब से बरकत उठा लेता है। उसके घर में सुकून खत्म हो जाता है, शौहर का प्यार कम हो जाता है और बच्चों की इज्जत ओ अदब मात पड़ जाती है। अगर तू चाहती है कि तेरी शक्ल पर दोबारा नूर आए तो सबसे पहले हसद को दिल से निकाल। दूसरों की कामयाबी पर खुश हो, उनके लिए दुआ कर,
क्योंकि वही औरत सबसे हसीन लगती है जिसका दिल साफ और जबान मीठी हो और जिसकी आंखों में दूसरों के लिए सिर्फ खैर हो। अम्मा ने बेटी का चेहरा गौर से देखा। उसके माथे पर बल और आंखों में एक अनजानी उदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ टटोल रही हो, कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अम्मा ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, बेटी अब सुन चौथा गुनाह जिसकी वजह से औरत के चेहरे से वकार, रौनक और खूबसूरती छिन जाती है, वो है शौहर की नाफरमानी और बदतमीजी। बेटी, जिस औरत की जबान शौहर के लिए तल्ख हो, जिसकी आंखों में शौहर के लिए इज्जत न हो, जो उसके फैसलों को काटती हो, उसके जुमलों पर तंज करती हो, उसकी मेहनत को बेकीमत समझती हो, उस औरत के चेहरे से सुकून की रोशनी चली जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे देखकर शौहर खुश हो और वो उसकी रजा के बगैर एक दिन भी ना गुजारे। मगर आज की औरतें शौहर को नौकर, बोझ या बेकार समझती हैं। उनकी ज़बानें इज्जत से खाली, लहजे तल्ख और निगाहें गुरूर से भरी होती हैं। अम्मा ने कहा, बेटी, जो औरत शौहर के साथ बदसलूकी करती है, उसकी जिंदगी में सिर्फ जाहिरी ज़ेबाइश बाकी रह जाती है, बातिनी हुस्न खत्म हो जाता है। ऐसी औरत चाहे सोने के लिबास में हो, उसका चेहरा मुर्दा रूह जैसा दिखाई देता है, जैसे वहाँ हंसी नहीं, नूर नहीं, फकत थकन और जिद का साया हो। और बेटी, आज के दौर में ये गुनाह आम हो चुका है। औरतें शौहरों को अपनी इज्जत बनाने के बजाय उनकी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर बेइज्जत करती है। सोशल मीडिया पर शौहर की शिकायत, घर वालों की बुराइयां और अपनी कुर्बानियों की नुमाइश करती है, मगर किसी रात खामोशी से शौहर की थकन पर हाथ रखकर पूछती नहीं कि तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं, तुम्हारे माथे पर बोझ क्यों है। बेटी, याद रख, शौहर की इज्जत औरत का हुस्न होता है। जो उसे इज्जत देती है वो खुद इज्जतदार बनती है, और जो औरत अपने शौहर की जबान काटती है, उसके नसीब से सुकून और चेहरे से चमक रुखसत हो जाती है। अगर तू चाहती है कि तेरी आंखों में दोबारा रोशनी हो, तो अपने शौहर की इज्जत कर, उसके आराम का ख्याल कर, उसकी तकलीफ में शरीक हो, क्योंकि एक फरमानबरदार बीवी के चेहरे पर अल्लाह खुद नूर उतारता है। अम्मा ने गहरी खामोशी के बाद आखिरी बात शुरू की और कहा, बेटी, अब सुन पांचवा गुनाह, वो गुनाह जो औरत के चेहरे की रौनक सलब कर लेता है, आंखों की चमक को बुझा देता है और पेशानी पर ऐसे बदशगुनी के साए बिठा देता है कि हर देखने वाला नजरें फेर लेता है। वो है रातों को फहश ड्रामे, फिल्में और सोशल मीडिया पर बेहयाई देखना और फिर दिल में उन किरदारों की ख्वाहिशें पैदा करना। बेटी, जब औरत रात की तारीकी में सबके सो जाने के बाद अपने कमरे की तन्हाई में मोबाइल की स्क्रीन पर झुक जाती है और वहां बेहया औरतों के कपड़े, मर्दों के फहश डायलॉग और इश्क ओ माशूकी के हराम मंजर देखकर दिल में सोचती है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, तो याद रख, वो सिर्फ गुनाह नहीं कर रही होती, वो अपने रिज़्क से बरकत भी खत्म कर रही होती, अपने चेहरे से नूर भी मिटा रही होती और अल्लाह की नाराजगी को दावत दे रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस आंख ने हराम मंजर देखे, कयामत के दिन वो आंख जहन्नम की आग में जलेगी। बेटी, आज हमारी बहनें नमाज का वक्त गुजर जाने देती हैं, मगर सीरियल का एक सीन नहीं छोड़ती। तिलावत ए कुरान की आवाज से उकताती है, मगर रूमानी म्यूजिक और अदाकारों की आवाजें दिल को सुरूर देती हैं। उनका दिल कुरान के सच से नहीं, झूठी कहानियों से जुड़ता है। यही वो गुनाह है जो औरत के दिल को झंग आलूदा और चेहरे को बदसूरत बना देता है। औरत का असल हुस्न उसकी शर्म ओ हया में है, उसकी निगाहों की पाकीज़गी में है, उसके कमरे की तन्हाई में बंद होने के बाद भी उसके दिल की खुदा खौफी में है। और जब ये सब खत्म हो जाए तो फिर चाहे वो लाखों रुपए के फेस वॉश लगा ले, चमकता चेहरा सिर्फ स्क्रीन पर रह जाता है, हकीकत में वो चेहरा मुरझा जाता है। बेटी, अगर खूबसूरती की हिफाजत चाहती हो तो आंखों को हया का सुरमा पहना, जबान को कुरान से आशना कर, दिल को अल्लाह के खौफ से बेदार रख, तभी तो वो हुस्न नसीब होता है जो बढ़ापे में भी इज्जत का ताज बनकर चमकता है। प्यारी बहनों, जरा ठहरो, जरा रुक कर अपने आप को आईने में देखो। क्या वो चेहरा जो तुमने फाउंडेशन, बेस और लिपस्टिक से सजाया है वाकई खुशी की चमक रखता है? क्या वो आंखें जो काजल से भरी हैं अंदर से भी रोशन हैं? क्या वो मुस्कुराहट जो सेल्फियों में दिखती है दिल के सुकून की निशानी है? नहीं, सच तो ये है कि आज की औरत बाहर से संवर रही है मगर अंदर से बिखर रही है। ऐ मेरी प्यारी बहनों,
खूबसूरती बाजार के किसी शैम्पू, क्रीम या महंगे मेकअप ब्रांड से नहीं आती। खूबसूरती किरदार से आती है, हया से आती है, दिल की सफाई से आती है। जो औरत शौहर के दिल का सुकून बन जाती है, जो माँ के कदमों को जन्नत समझती है, जो बहनों का सहारा और बेटियों की तरबियत का फख्र बन जाती है, वो औरत बगैर मेकअप के भी हसीन लगती है, क्योंकि अल्लाह उसके चेहरे को नूर दे देता है। याद रखो, औरत जब जबान से नरमी इख्तियार करती है, नजर नीची रखती है, दिल साफ रखती है और जबान को शिकायतों से बचाती है, तो अल्लाह उसके चेहरे पर ऐसी कशिश डाल देता है कि लाखों में पहचानी जाती है। लेकिन जब औरत बदगुमानी करती है, गरीबत करती है, हर वक्त फैशन और नमूद और नुमाइश में जुटी रहती है, तो वही चेहरा जिस पर लाखों के मेकअप लगते हैं बेरौनक और जर्द पड़ जाता है। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, कभी सजदों की तरफ लौट कर देखो, दिल के बोझ हल्के हो जाएंगे। कभी कुरान की आयतों को सीने से लगाओ, चेहरा खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। और जब तुम अल्लाह के लिए जियोगी तो वो तुम्हें लोगों की नजरों में इज्जत देगा, तुम्हें दिलों में महबूब बना देगा। अपनी खूबसूरती को हया की चादर से महफूज रखो। यही तुम्हारा जेवर है, यही तुम्हारा फख्र है और यही तुम्हारी जन्नत की कुंजी है। प्यारी बहनों, तुम्हारे चेहरे को देखती है मगर अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। अपनी खूबसूरती को दिल की नरमी से सजा दो, जबान की मिठास से महका दो और किरदार की रोशनी से जगमगा दो। तभी तुम वो औरत बनोगी जिसके कदमों के नीचे जन्नत होगी और जिसके अखलाक से दुनिया बदल जाएगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबके चेहरों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे, आपके दिलों को हसद, गईबत, बदगुमानी और गुरूर जैसे गुनाहों से पाक कर दे और आपके घरों में मोहब्बत, सुकून और रिज्क की बारिश